आज से लगभग 4500 साल पहले जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे और मेसोपोटामिया में सभ्यताएं जन्म ले रही थीं, उसी समय भारतीय उपमहाद्वीप की धरती पर भी एक महान और रहस्यमयी सभ्यता फली फूली, सिंधु घाटी सभ्यता। और इसी सभ्यता का सबसे अद्भुत और रहस्यमयी नगर था मोहनजोदड़ो। 1922 में भारतीय पुरातत्वविद आर.डी. बनर्जी ने इस स्थान की खुदाई की और मानव इतिहास का एक भूला हुआ अध्याय सामने आया। खुदाई में निकली पकी हुई ईंटों से बनी सड़कें, बहुमंजिला मकान, अनाज के भंडार, स्नानघर और अनोखी नालियों की व्यवस्था, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। इतनी उन्नत नगर योजना आज से हजारों साल पहले सोचकर ही रोमांच होता है। मोहनजोदड़ो को देखने पर लगता है जैसे उस समय के लोग आधुनिक इंजीनियर थे। घर ईंटों से बने थे जिनमें कई कमरे और सीढ़ियां थीं। हर घर से जुड़ा हुआ नालियों का सिस्टम था जो सीधे मुख्य नालियों में मिलता था। यहाँ का महान स्नानागार सबसे रहस्यमय खोजों में से एक है। माना जाता है कि यह धार्मिक अनुष्ठानों या सामाजिक मेलजोल के लिए प्रयोग होता था। अनाज के भंडार बताते हैं कि कृषि यहाँ की रीढ़ थी। बाजारों में मोतियों, गहनों और मिट्टी की मूर्तियों की भरमार थी। मोहनजोदड़ो के लोग कपास से बने कपड़े पहनते थे। यह दुनिया की पहली सभ्यता थी जिसने कपास का उपयोग किया। उनके पास खिलौने, पासे, मिट्टी की गाड़ियों और सजावटी वस्तुएं थीं, जिससे पता चलता है कि उनका जीवन आनंदमय और व्यवस्थित था। सीलों पर उकेरे गए चिन्ह आज भी अलिखित रहस्य हैं, क्योंकि आज तक उनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। मिट्टी की नृत्य करती लड़की और पुजारी की मूर्ति उनकी कला और आस्था का परिचय देती है। मोहनजोदड़ो सिर्फ ईंटों और खंडहरों का ढेर नहीं, बल्कि यह हमारी जड़ों, हमारी पहचान और हमारे प्राचीन गौरव का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। मोहनजोदड़ो की धूल में छिपे रहस्य शायद आने वाली पीढ़ियां उजागर करेंगी।